ज़रियून जो कि राहा और बतूल दोनों से ही फ्लर्ट कर रहा है। एक तरफ तो वो राहा से फ्रेंडशिप कर लेता है और दूसरी तरफ वो इस बार बतूल के लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट लेकर आने वाला है और बतूल को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। और नाना जान जिन्होंने अरमान की जगह यहाँ पर ज़रियून को हायर कर लिया है और अब वो डेली ऑफिस भी जाने लगेगा, तो यहाँ पर आसिया जो कि बतूल को समझाने की कोशिश करेगी, उसे कहेगी कि ज़रियून अब ऑफिस जाता है, तुम ऐसा करो तुम भी साथ जाने लग जाओ, क्योंकि आगे चलकर तो तुमने ही नाना जान का बिजनेस टेक ओवर करना है ना। तो यहाँ पर राहा भी ये बात सुन लेती है, आसिया से कहती है कि नाना जान का बिजनेस तो मैं टेक ओवर करूंगी। अच्छा, तुम किस खुशी में टेक ओवर करोगी, ये तो मेरी बेटी का हक है। और यहाँ पर बतूल जो कि इस बार राहा से जेलस होने लग ही जाएगी और उसके दिल में ये बात आने लग जाएगी कि कहीं ना कहीं मामा मुझे ठीक ही कहती हैं। राहा वाकई मुझे बातों बातों में लगाकर मेरे हक पर कब्जा करना चाहती है। तो फिर यहाँ से बतूल जो कि राहा को हकारत की नज़रों से देखने लगेगी और उन दोनों की फ्रेंडशिप भी आहिस्ता आहिस्ता जेलसी में और दुश्मनी में बदलने वाली है। और नेक्स्ट एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप लोग देखेंगे ज़रियून जो कि इस बार बतूल के लिए एक बहुत प्यारा सा ब्रेसलेट लेकर आएगा और उसे कहेगा कि ये मैं आपके लिए लाया हूँ। तो बतूल भी ये गिफ्ट देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी और यहाँ पर उसे लगेगा कि ज़रियून वाकई मुझे पसंद करने लगा है। लेकिन दूसरी ही तरफ राहा जिसके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं और इसलिए वो नाना जान से कहती है कि मैं घर पर फ्री होती हूँ, मैं भी ऑफिस आना चाहती हूँ। तो नेक्स्ट डे से वो भी ज़रियून के साथ ऑफिस जाने लगेगी और जब आसिया ये सब देखेगी और बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाएगी और सोचेगी कि राहा क्या चाल चल रही है। वो जाकर बतूल पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगेगी और उसे कहेगी कि तुम्हें पता है कि राहा ऑफिस चली गई है और वो भी ज़रियून के साथ, और प्लीज़ मुझे ये मत कहना कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ पर बतूल भी एकदम से परेशान हो जाएगी और राहा के बारे में सोचेगी कि ये ज़रियून के साथ क्या करने गई है। आज से पहले तो वो ऑफिस कभी नहीं गई और ऐसा ना हो कि वो ज़रियून पर भी कब्जा कर ले और दूसरी तरफ वो नाना जान के दिल में जगह बनाते हुए बिजनेस भी टेक ओवर कर ले। और यहाँ पर बतूल जो कि राहा को फिलहाल तो अपनी बहन समझती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब उसकी दुश्मनी में बदल जाएगी और इस बार पक्का इरादा कर ही लेती है कि अगर राहा की यही सोच है तो वो उसे ऐसा कभी भी नहीं करने देगी, ना ही वो ज़रियून को उसे छीनने देगी और ना ही बिजनेस पर कब्जा करने देगी। और दूसरी तरफ अरमान भी परेशान हो चुका है क्योंकि वो ज़रियून को राहा के साथ देखता है और राहा जो कि ज़रियून से हाथ मिलाकर उससे बातें कर रही थी, यहाँ पर अरमान बहुत ज़्यादा जेलस हो जाएगा और राहा को भी ये बात फील हो ही जाती है कि अरमान को मुझे इस तरह से देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो वो नेक्स्ट डे अरमान के पास जाएगी, उसे जाकर कहेगी कि ज़रियून मेरे साथ बैठा था, मुझे पता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तो अरमान भी क्लियर बोल ही देता है कि हाँ, मैं सोच रहा था कि ऐसा ना हो कि ज़रियून की वजह से हम किसी मुसीबत में पड़ जाएं। तो यहाँ पर राहा उसे इस बात का यकीन दिलाती है कि जब तक मैं हूँ ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा साथ इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? तो फिर यहाँ पर अरमान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे एहसास हो ही जाता है कि राहा मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है। और दूसरी तरफ आसिया जो कि बार बार तारा को अदील के पास और पापा के पास देखती है, तो वो इस बार शक में पड़ ही चुकी है कि तारा का कहीं ना कहीं इनके साथ कोई ना कोई गहरा कनेक्शन जरूर है। इसलिए वो कभी अदील के साथ नजर आती है और कभी पापा से बात करते हुए नजर आती है। और दूसरी तरफ ज़रियून जो कि अपने पापा से बात करता है, उन्हें बताता है कि फिलहाल तो मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आ रही। और वो अपने पापा को बताता है कि आपने तो कहा था कि अदील चाचू की एक ही बेटी है, लेकिन उनकी तो दो बेटियां हैं। एक तो उन्हें पापा कहकर बुलाती है और एक उन्हें मामू कहकर बुलाती है। तो यहाँ पर ज़रियून के बाप को पता चल जाता है कि ये तारा की बेटी है और फिर वो तारा को भी ट्रेस करने की कोशिश करेगा कि तारा कहाँ चली गई। और फिर ड्रामे में आगे चलकर ज़रियून के बाप के थ्रू ही आसिया को भी पता चल जाएगा कि तारा कौन है। और दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि बतूल भी अपनी माँ की तरह ही राह से बिहेव करेगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।